हाइड्रोकार्बन्स 11th क्लास का चैप्टर है बेटा, कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी में यूनिट नंबर 13। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के जेईई मेन के 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन और कुछ टिप और अगर कोई ट्रिक होगी तो वो भी आपको इस वीडियो में बताते चलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ व्यास एजुकेशन। आइए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं, इस चैप्टर को देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे इसमें पूछे जाते हैं। पर उससे पहले एक नजर मार लेते हैं भाई साहब क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं, मतलब 2020 में कहाँ से पूछे गए हैं। तो एल्केन्स और कन्फर्मेशंस के तो इतने नहीं आए किसके हैं? देखो एल्कीन्स के मेजर को आए हैं 8 और एल्काइंस के भी आए हैं, और उसके बाद जो उसने जो मेजर उठाया है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के उठाए हैं भाई साहब क्वेश्चन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इतने ही आते हैं या फिर इनमें से आए ही नहीं होंगे कि हम इनको छोड़ के चले जाए। सर आपकी बारी आ सकता है भाई साहब, 20 में आए नहीं आए तो ये नहीं कि आगे 21-22 में फिर दिक्कत हो जाए, समझ रहे बात को? इसमें नहीं आए हो सकता है आपके में आ जाए, ये चीजें बिल्कुल हो सकती हैं। और एक और चीज का ध्यान रखें यार, अपन जब जेईई देने जाते हैं तो आपने वो वाले ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत देखे होंगे, कैसे वाले जिसमें ए से बी, बी से सी, सी से डी, ई ऐसे बनता है। तो अलग 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 चैप्टर्स के उसमें क्या होते हैं, पार्ट्स रहते हैं। आए बात समझ में? तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 8 ही होंगे, कुछ हो सकता है अगले चैप्टर का हो, बस जिसमें स्टार्टिंग इससे कर रखी हो, समझ रहे हो, इस चैप्टर से मतलब एल्कीन से या एल्कीन के रिएक्शन से। लेकिन आगे का जितना भी क्वेश्चन है, जितने भी पार्ट्स बचे बी सी डी ई, वो सारे एल्डिहाइड कीटोन के हो गए। मान लो ऐसा भी पॉसिबल है, सब पॉसिबल है ना, तो अच्छे से पढ़ के जाएंगे। पर हाँ वेटेज इसकी बहुत ज्यादा है इस चैप्टर की, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चंस के साथ। चलिए भाई क्वेश्चन आ गया पहला, जेईई का, कब का है भाई साहब? 7 तारीख का, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ए बी सी डी। ठीक है भाई, 4 रिएक्शन कर ली कंसीडर। आगे बता, विच ऑफ दिस रिएक्शंस आर पॉसिबल। ओहो, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? ध्यान रखना आर पॉसिबल है भाई। कई बार क्या होता है, हमको आदत होती है नॉट पॉसिबल की, तो जल्दबाजी में वो लग जाता है। तो ध्यान रखेंगे आर पॉसिबल पूछा है तो पहले सर ए पॉसिबल है क्या? ए कौन सी रिएक्शन है सर? एनहाइड्रस AlCl3 मैंने पढ़ी हुई है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा है? फ्रीडल क्राफ्ट में पढ़ी है सर। क्या पढ़ा है मैंने कि सर ऐसा होता है RX, अपन क्या इस्तेमाल करते हैं? AlX3 लुइस एसिड करते हैं। हाँ सर, ये जो आपका AlX3 है ये X को लेके भाग जाता है और R पे क्या छोड़ जाता है? प्लस। AlX3 किसको लेके भाग जाएगा? X माइनस को, तो क्या बन जाएगा बेटा? AlX4 माइनस, और R पे बन जाएगा प्लस। हाँ सर, ये पढ़ रखा है ये तो मैंने। लेकिन भाई साहब अगर ये पढ़ रखा है तो ये भी पढ़ रखा होगा कि जब R प्लस स्टेबल नहीं बनता है तो ये रिएक्शन नहीं होती है। जैसे कि इस केस में देखो, अगर आपका Cl भाग गया तो प्लस किस पर आएगा? बेंजीन पर यार। डबल बॉन्ड पर प्लस अनस्टेबल होता है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये वाला Cl2 एक्सेस AlCl3 डार्क, हाँ ये होगी। हो सकता है बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने पढ़ी होगी, अगर आप उनमें से एक हो तो अच्छी बात है। अगर आप मेजोरिटी में हो जिन्होंने रिएक्शन नहीं पढ़ी तो भाई ध्यान रखो, पढ़नी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है दोबारा से। तो बी तो होगी। आगे आ जाओ, ये वाला क्या दे रखा है सर? बेंजीन दे रखा है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CHCl AlCl3। सर फिर से वही चीज आ गई, क्या आ गई सर? देखो प्लस कहाँ आएगा? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे। कैसे आ जाएगा? काटो इसको, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे प्लस अनस्टेबल होता है। सर अगले वाले पे आ जाओ, डी होगी क्या? फिर से देख लेते हैं, Cl को हटा के प्लस लगा लेते हैं अपन। तो बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस प्लस सर यहाँ पे आया जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, तो ये वाला प्लस बनेगा। एलाइलिक का नहीं तो एलाइलिक कटाइन यार, ये एलाइलिक कटाइन है जो कि रेजोनेंस से क्या हो रहा है बेटा? स्टेबलाइज। तो हाँ ये होगा सर, ये रिएक्शन होगी। अच्छा बी वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार। देखो ये तो पढ़ रखी तुमने, Cl लगवाते बेंजीन पर। अगर मैं एक्सेस नहीं देता तो एक बार तो लगा ही लेते तुम कि AlCl3 Cl को लेके भाग जाएगा, क्या बनेगा? AlCl4 माइनस और Cl प्लस और AlCl4 माइनस, बेंजीन हमला कर देगा और Cl लगते रहेंगे। एक्सेस में दे रखा है, यही है बस, ठीक है ना। कहां पर प्लस नहीं बन सकता वो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो हो गया, क्या हो गया? टिक भी तो मारना यार। तो सर कौन सी पॉसिबल है? सर बी और डी पॉसिबल है। कहां दिख रहा है सर ऐसा? बी ऑप्शन। तो आंसर क्या हो गया? बी। आगे बढ़ेंगे, तो ज्यादा मुश्किल नहीं था यार। इसमें आपको दिक्कत हो सकती है कि आपने नहीं पढ़ा हो, तो सर बेंजीन पे 6 क्लोरीन, एक का तो आपने पढ़ रखा होगा, तो ध्यान रखना ये भी होती है, ठीक है। तो ये आपके आंखों के आगे वही सब कहानी लिख दी है, क्योंकि ये वाले कटायन कौन से? डबल बॉन्ड वाले अनस्टेबल होते हैं, है ना, वही चीज है। हाँ एक और चीज है, पार्शियल बॉन्ड करेक्टर वाला भी है, तो ये भी देख ही लो फिर, अब लिखा हुआ है तो यार क्या है। देखो जब ये डबल बॉन्ड वाले से जो जुड़ा होता है ना, इसके 2 तरीके हैं समझाने के कि सर जब Cl भाग जाएगा तो प्लस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे आएगा जो कि बेकार होता है। एक और चीज होता है कि सर देखो ये रेजोनेंस में है कि नहीं है? हाँ सर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो C माइनस सर ये बन जाएगा, बोलो हाँ सर,
तो रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड नहीं आ गया क्या? हाँ सर आ गया। यानी इसमें क्या आ गया बेटा, किसमें? कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। कौन सा बेटा? पार्शियल डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को तोड़ना आपको पता है फिर मुश्किल है, इसलिए भी रिएक्शन नहीं होती है। तो दोनों रीजन है अपने पास, जो अच्छा लगे अपनाओ, बस ध्यान रखना कि वो नहीं देते रिएक्शन, खत्म, इतना है हमारे लिए मेन। इस पर आ जाओ भाई साहब। द मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, अब देखने में थोड़ा डरावना सा लग रहा हो सकता है आपको लग रहा होगा डरावना सा, देखते हैं डरावना है कि नहीं है। चलो पहला तो मैं निपटा ले, तो परऑक्साइड हीट। तो परऑक्साइड हीट से भाई मेरे को देखो ज्यादा समझ आई ना आई इतना जरूर पता है सर, परऑक्साइड है और हीट है तो रेडिकल की बात है, मुझे पता है, और सिर्फ एल्केन ही है और कुछ है ही नहीं। देखो एल्केन 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 चल रहा है तो सर रेडिकल बनेगा। अब बात है कि सर रेडिकल कहाँ बनेगा? रेडिकल हाइड्रोजन को हटाएंगे, रेडिकल लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे सर? जहाँ पे सबसे स्टेबल हो, और सबसे स्टेबल यहाँ पे मुझे कौन सा लग रहा है बेटा? CN के नीचे, क्योंकि उसके साथ वो किस में जाएगा? रेजोनेंस में जाएगा। आई बात समझ में? तो रेडिकल यहाँ स्टेबल है जस्ट CN के नीचे, जस्ट CN के नीचे, काटो, B हो ही नहीं सकता, जस्ट CN के नीचे C हो सकता है, D नहीं हो सकता। सारी कहानी यार फिर से देखो, हमारी काश किस्मत अच्छी होती, ये भी कुछ और होता और आंसर हो जाता, और मुझे इस वाले स्टेप में नहीं जाना होता। कितनी अच्छी किस्मत होती, पर मजबूरी है भाई, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा भाई। अब ये बन गया ए की रिएक्शन करानी है इससे। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ रिएक्शन करानी कैसे है। देखो यार, मान लो मेरे पास कोई रेडिकल है ए, क्या है सर? ए कोई रेडिकल है, ठीक है, और मेरे पास कोई डबल बॉन्ड है सर, ये यहाँ से एक एच हटा देते हैं अपन। आ जा भाई डस्टर, ये देखो डस्टर ही नहीं आ रहा, आ गया। चलो भाई, ए है और क्या है? RCH डबल बॉन्ड CH2। मान लो ऐसा कोई रेडिकल है जिसका मुझे एडिशन कराना है किस पर सर? डबल बॉन्ड पे। देखो कैसे होगा, रेडिकल है यार तो रेडिकल से ही जाके मिलेगा। हाँ सर, तो मैं इस डबल बॉन्ड को भी कैसे तोड़ूंगा? रेडिकल में तोड़ूंगा। हाँ सर सही बात, एकदम सही बात। तो RCH यहाँ भी रेडिकल और सर यहाँ भी रेडिकल। आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। अब ए किसके पास जाए ये बताओ बस मुझे। देखो अगर यार ए बोलता है कि मैं इस रेडिकल से आके जुड़ जाता हूँ, किस रेडिकल से? इस रेडिकल से, तो इनका तो बॉन्ड बन जाएगा। हाँ सर, रेडिकल कहाँ बचेगा सर? यहाँ बच जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आई। लेकिन अगर ए रेडिकल बोलता नहीं मैं इससे जाके जुड़ूंगा भाई, तो अगर इससे जाके जुड़ेगा तो अब रेडिकल यहाँ रह जाएगा, मतलब रेडिकल रह जाएगा कब? ए के आने के बाद रेडिकल रह जाएगा। तो आप कौन सा रेडिकल भाई साहब चाहते हो कि रह जाए? जो ज्यादा स्टेबल हो कि जो कम स्टेबल हो? बताओ सर, ज्यादा स्टेबल वाला, जाहिर सी बात है, समझ में आई ना बात? हाँ सर, तो इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो सर ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री है। हमें पता है रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है? 3, 2 और 1। ये आपको मैंने बस एक जनरल तरीका बताया है, जनरल मैकेनिज्म टाइप लगा लो कि रेडिकल कहाँ जाएगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आइए क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे। अब हम हमारा क्वेश्चन क्या करेंगे बेटा? स्टार्ट करेंगे। पहला तो हो गया था यार, पहले में तो सर नो प्रॉब्लम कि रेडिकल यहाँ आएगा, CN के साथ किस में जाएगा सर? वो रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, देखो फोटो बना दूंगा तुम्हारे लिए, ऐसा C ट्रिपल बॉन्ड N है ना यार, जस्ट नीचे रेडिकल है, तो किस में जाएगा इसके साथ बेटा? रेजोनेंस में जाएगा। आगे आ जाओ, यहाँ है मेन बात। सर ये डबल बॉन्ड रेडिकल में टूटेगा, इतना मेरे को आपने बता दिया। सर ऐसे लो ऐसे लो ऐसे लो ऐसे लो, ये रेडिकल में टूटा, ये भी रेडिकल में टूटा, डबल बॉन्ड तोड़ दिया मैंने रेडिकल में। बाकी जो मेरा था वो मैं बना देता हूँ सर, ऐसे था, ऐसे CN और यहाँ पे ऐसा मिथाइल और यहाँ पे था रेडिकल। अब इस रेडिकल को किससे जोड़ूं? खुद सोचो, अगर मैंने इस रेडिकल को इससे जोड़ दिया तो मेरा 1 डिग्री का रेडिकल बचेगा। हाँ सर, अगर मैंने इसको इससे जोड़ दिया तो मेरा रेडिकल यहाँ बचेगा। हाँ सर, तो ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा? ये वाला है। आई बात समझ में? हाँ सर, तो किससे जुड़ूंगा सर? इससे। तो ये दोनों रेडिकल बेटा आपके जुड़ जाएंगे। अब कैसे जुड़ जाएंगे देखो यार, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा? रेडिकल। बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आई, क्योंकि इस रेडिकल से ये जुड़ने वाला है। अब हो सकता है हमको दिक्कत हो फोटो बनाने में, तो नंबरिंग जिंदाबाद है। क्या है? नंबरिंग जिंदाबाद। जिससे जुड़ेगा उसको 1 दे दो सर, 1, 2 और 3। हाँ सर ठीक है। किससे जुड़ रहा है सर? इस वाले से जुड़ रहा है। ये जुड़ गया 1 सर, ये जुड़ गया 2 सर, ये जुड़ गया 3। हाँ सर, बन गया 1, 2, 3। अब देख लो क्या क्या है सर। 1 पर लगा है मिथाइल और CN। सर 1 पे लगा है क्या? मिथाइल भी लगा है, देखो ना क्या लगा? मिथाइल और क्या लगा हुआ है सर? CN लगा है। तो 1 पे मिथाइल है और 1 पे CN है। सही है सर? हाँ सही है। 2 भी हो गया मेरा, 2 भी हो गया सर। 3 पे क्या लगा है बोलो? 2 पे मिथाइल लगा सर। ओहो, 2 पे भी मिथाइल लगा हुआ है। हाँ सर, 2 पे भी मिथाइल लगा दिया और ये मेरा आंसर हो गया।
हो गया क्या आंसर? पर सर आंसर में तो रेडिकल था नहीं, आपने तो रेडिकल अभी छोड़ रखा है, ये हमने फोटो बना ली है, अब आगे बताओ। रेडिकल तो बचा हुआ है, रेडिकल को कहाँ लेके जाए सर? अब देखो जो पहला स्टेप हुआ था, क्या स्टेप हुआ था कि यहाँ का हाइड्रोजन हटाया था ना यार, एच रेडिकल हटाया था, तभी तो यहाँ रेडिकल आया था, प्लस एच रेडिकल था कि नहीं था? हाँ सर था, वो एच रेडिकल बेटा इससे आके मिल जाएगा। मेरा आंसर हो गया, ऐसे 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 ऐसे, इतना तो था ही, ठीक है। उसके बाद बना लो फिर आगे, ये ऐसे था, फिर यहाँ पे CN भी लगा हुआ है, ये लो बेटा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस ऑप्शन को मैच द फॉलोइंग खेलना है, बस कर लेना मैच, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। मेन बात थी कौन सी? ये वाला स्टेप कि सर ऐड कैसे होगा यार, तो एडिशन ऐसे कराएंगे तो बाद में जो बचे वो क्या बचे? स्टेबल बचे, ठीक है ना। हाँ सर, कहानी समझ में आ गई। तो ये रहा वो फोटो, बस थोड़ा रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, वो फिर आप आराम से मैच द फॉलोइंग खेल सकते हैं, ठीक है। सारी कहानी आगे होगी समझ में, वही सब यहाँ पे मैंने लिख दिया है। चलिए आगे आ जाइए, आगे 8 जनवरी का है भाई साहब, देखो क्या है। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, कौन सा भाई? सी। अच्छा सी में बात कर रहा है सर, इन मॉलिक्यूल सी। क्या बात कर रहा है? वन प्लेन। ओहो ओके, एक प्लेन में कितने देख लेते कितने भाई। चलो भाई ए, अच्छा ए में डाला रेड हॉट कॉपर ट्यूब। देखो नीचे वाली लाइन की जरूरत ही नहीं है, सबने पढ़ रखी रिएक्शन। क्या पढ़ रखी है कि सर ये लो, ये है वो रिएक्शन, रेड हॉट ट्यूब, रेड हॉट ट्यूब कॉपर ट्यूब, क्या बनता है? बेंजीन। भाई अगर आपने रिएक्शन नहीं पढ़ी तो दिक्कत है, इसका मतलब आप नोट्स अच्छे से नहीं पढ़ते अगर आपको रिएक्शन नहीं आता है। ये तो रेड हॉट ट्यूब देखते ही मन में आता सीधा बेंजीन। किससे बनेगा? इससे। अगर आपको नहीं मालूम था लिख दिया उसने, वेयर ए इज लोवेस्ट मोलिकुलर वेट एल्काइन, बना दिया। एक कार्बन का तो एल्काइन होता ही नहीं, तो भाई 2 का ही होगा लोवेस्ट। हाँ सर सही बात है, बन गया। पर आपको इस लाइन की जरूरत नहीं होनी चाहिए अगर थ्योरी अच्छे से पढ़िए तो। आगे आ जाओ, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, CH3Cl और क्या दे रखा है बोलो भाई? एनहाइड्रस AlCl3। कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, पढ़ रखी ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सर AlCl3 Cl को लेके भाग जाएगा, हाँ, और जो बचेगा वो कहाँ जाएगा? बेंजीन पे, CH3। ये बन गया सर आंसर, टोलिन। यानी मेरा क्वेश्चन है कि टोलिन में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, किसमें? एक प्लेन में। ओके सर, तो एक प्लेन वाला क्या फंडा है? यहाँ तक तो मैं कैसे तैसे सर पहुंच गया। कहाँ तक पहुंच गया सर? टोलिन तक तो मैं, आपने मुझे पहुंचा दिया। अब जरा आगे और बताओ, इतना तो शायद मैं पेपर में भी पहुंच जाता। आगे का खेल देखो यार, बात बताओ। मान लो कार्बन है, CH4 लगा लो, या वो छोड़ो ना यार, कोई भी sp3 कार्बन ले लो यार। sp3 कार्बन क्या होता है सर? टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है बात। अब उसमें आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि सर 2 तो होते हैं एक प्लेन में, पढ़ रखा है? हाँ सर, एक होता है बिलो द प्लेन और एक होता है क्या? अबव द प्लेन। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर, ये मैंने टेट्राहेड्रल ऐसा जरूर पढ़ रखा है, ठीक है। यानी उस कार्बन के 2 कहाँ होंगे? प्लेन में होंगे। आ जाओ इस पर आ जाओ, ये देखो मेरा C, ठीक है, H3 और क्या है? देखो H है सर, एक होगा क्या? बिलो द प्लेन। सर एक होगा क्या? अबव द प्लेन। अब जो चौथा बॉन्ड है वो क्या होगा? इसी के सेम प्लेन में होगा, और वो कौन है? बेंजीन है। क्या है बेटा? बेंजीन। और बेंजीन खुद क्या होता है? प्लेनर। sp2 होता है बेंजीन प्लेनर, यानी बेंजीन भी इसी प्लेन में चलता रहेगा। जो यहाँ पे क्या लगे हैं? हाइड्रोजन, वो भी क्या रहेंगे बेटा? इसी प्लेन में रहेंगे। तो गिनना शुरू कर दो। देखो एक कार्बन, 2 3 4 5 6 तो कार्बन और एक 7वां, 7 तो हो गए कार्बन। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, 8 9 10 11 12 और एक ये 13। तो टोटल कितने एटम हो गए भाई साहब? 13 हो गए। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आंसर क्या जाएगा? 13। आंसर क्या जाएगा? 13। ज्यादा मुश्किल नहीं था यार। अगर आपने ये बना लिया फिर सीधा यहाँ पहुंच जाओ कि 2 प्लेन में होते हैं। बेंजीन तो पूरा ही प्लेन में होता है, प्लेनर होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो आगे होगी कहानी समझ में? हाँ सर बिल्कुल अच्छे से आ गई। वही सारी कहानी आपकी आंखों के आगे बता दी मैंने कि अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होते हैं और 2 प्लेन में होते हैं। चलिए आगे आ जाइए। ये रहा क्वेश्चन, कब का है भाई साहब? 9 जनवरी का है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ दीज विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट यील्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन? ओके, फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है। तो पहले तो खुद सोचो कि आपको जनरल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मालूम है। सर जनरल कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है? RX होता है, AlX3 होता है, फिर होता क्या है सर? ये X को लेके भाग जाता है, X माइनस को, और क्या बना जाता है? AlX4 माइनस, ठीक है। जब X माइनस भाग जाता है तो सर R पर बचता है प्लस। हाँ सर ये भी मैंने पता है। ये क्या हो गया?
इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए बेचारे को, इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। देखो प्लस है बेचारा पे, उसको इलेक्ट्रॉन माइनस चाहिए, इलेक्ट्रो लविंग, फाइल माने तो लविंग, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है सर, जिस पर भर भर के इलेक्ट्रॉन होंगे हमला बोल देगा, ये बात भी सही है सर। जिस पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी क्या होगा, हमला होगा, ये भी सही है। यानी जिस बेंजीन रिंग में जितनी ज्यादा क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी जल्दी फ्रीडल क्राफ्ट क्या होगी, बढ़िया होगी, उतनी फ्रीडल क्राफ्ट बढ़िया होगी। सही बात है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कैसे होगी सर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया तो उल्टा हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। आई बात समझ में। पर हमको इलेक्ट्रॉन भर भर के चाहिए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चाहिए। सर समझ में आ गया। NH2 प्लस M लगाता है और N इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस I लगाता है, पर डोमिनेट प्लस M होता है, हमें मालूम है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। वेरी गुड सर। Cl लोन पे रखा है, प्लस M है माइनस I है, सबका प्लस M जीतता है, मतलब सबका मेसोमेरिक और इंडक्टिव में कौन जीतता है, मेसोमेरिक। पर बेचारे हेलोजेंस के कौन जीतते हैं, कौन डोमिनेट करता है, इंडक्टिव। ठीक है सर, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो इसका पत्ता तो ऐसे ही कट गया सी का, क्योंकि डोनेटिंग तो है हमारे पास। अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है, आगे देखते हैं, क्या पता गलत भी फील हो रहा हूँ। ये देखो OH सर, लोन पेयर है तो प्लस M और क्या है, व्हाट इज दिस, माइनस I, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। कौन जीतेगा फिर से सर, सबके मेसोमेरिक जीते हुए तो बस एक हेलोजन है, तो ये भी हो गया सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ओके, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सर, ये भी, तब दो में लड़ाई है। आगे आ जाओ, CONH2। आपको अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो फोटो बना लो, फोटो। अच्छा, फोटो ऐसा होता है सर इसका। ओके, तो इसकी रेजोनेंस की डायरेक्शन किधर है सर, ऊपर को जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेटा। माइनस M और माइनस I डोमिनेटिंग कौन, मेसोमेरिक। सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो पत्ता तो इसका भी कट गया। अच्छा सर, बचा क्या फिर, अब बचा सर A और B। तो मेरे हिसाब से आंसर A और B में से होना चाहिए। अब मेरे मन में आएगी सर, अभी आपने बोला जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा बेंजीन में, उतना जल्दी रिएक्शन होगा। एक O दान करे और एक सर नाइट्रोजन दान करे, कौन अच्छे से दान करेगा, कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो आप बोलोगे सर O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो दान क्या करेगा, कम करेगा। तो आंसर NH2 को मार के मैं घर आ जाऊंगा। मेरे मन में तो यही आएगा ना कि NH2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से कम है तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, ज्यादा डोनेट होंगे, ज्यादा डेंसिटी होगी। इन चारों में तो रिएक्शन सबसे बढ़िया कौन देगा, A देगा। ये मेरे मन में आ जाएगी, टिक मार के घर आ जाऊंगा और सोचूंगा 4 नंबर मिल गए। लेकिन जब आंसर की देखोगे तो पता लगेगा -1 हुआ है आपका। अब वो सर -1 कैसे हो गया, क्योंकि बेटा आपने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट नहीं पढ़ा। अगर आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ी है और आपने अगर एनिलीन के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपने अधूरा पढ़ा है, ये बात जान लो। पढ़ा है पर याद नहीं रहा है, मतलब रिवीजन अच्छी नहीं की है। क्या एनिलीन देता ही नहीं है, कौन सी रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट। ध्यान रख लो ये बात, क्या बात याद रख लो कि सर जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता ही नहीं है। सर क्यों नहीं दे रहा ये, अभी तो आपने बोला सर कि जितना ज्यादा प्लस M उतना बढ़िया, इसका तो अच्छा है, फिर क्यों नहीं दे रहा है, भाई साहब कुछ ज्यादा ही अच्छा है। देखो कैसे, ये देखो सर, ये क्या होता है कि कुछ ज्यादा ही अच्छा है। ये मेरे पास एनिलीन है, N पर लोन पेयर है, ठीक है सर। अच्छा, जब मैं फ्रीडल क्राफ्ट कराऊंगा तो जाहिर सी बात है ये तो लूंगा, लुईस एसिड AlX3। अब दिक्कत क्या है ना, ये लुईस एसिड है, क्या है, लुईस एसिड, N पर है लोन पेयर। बेटा वो काम करता है फिर किसका, लुईस बेस का। एल्यूमिनियम को दे देता है दान में क्या, इलेक्ट्रॉन। आई बात समझो, बेंजीन को देने की बजाय किसकी तरफ पहुंचा दिए, लुईस एसिड को, कि लो हम एसिड बेस रिएक्शन करते हैं। तो देखो बेटा क्या बनेगा, PH NH2 प्लस AlX3, एल्यूमिनियम ले लिया तो माइनस। अब इस पर कहा है लोन पेयर गायब, अगर इसके लोन पेयर गायब तो प्लस M गायब, और प्लस M गायब तो सिर्फ क्या बचा, -I, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया है। जो मुझको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दिखा कर रहा था, अब क्या दिख रहा है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो बस यही है कला। अगर आपने इसको नोट्स में नहीं पढ़ा है तो दिक्कत है यार, पढ़ो, नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लिया। अब इसको ध्यान रखना यार, एनिलीन नहीं देता है तो आंसर क्या जाएगा, फिनोल जाएगा। कहानी समझ में आ गई, हाँ सर बिल्कुल अच्छे से आ गई। अब इस चीज को नहीं भूलेंगे, हाँ सर नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन पे अपन नजर मार लेते हैं फिर। चलिए, वही सारी कहानी आपकी आंखों के आगे मैंने लिख दी है, ठीक है ना, वही जो मैंने बोला है वही सब लिखा हुआ है। चलो आगे आ जाओ, ये आ गया सर। अब ये क्या क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। 9 जनवरी का ही क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन फॉर द फॉलोइंग एल्का डाई इन इज। अच्छा सर, हीट ऑफ कंबशन का है ये तो, ओके, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन का क्वेश्चन आ गया। सर मैंने कैसे पढ़ा हीट ऑफ कंबशन,
सर मैंने पढ़ाई और यहाँ पे कार्बन गिन लेता हूँ सर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 सब में सेम है सर। तो सर मैंने हीट ऑफ कंबशन पढ़ा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी, ये पढ़ा है मैंने। हाँ, स्टेबिलिटी ज्यादा, हीट ऑफ कंबशन कम। अगर मैं इनको कैसे तैसे करके स्टेबिलिटी पे लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है सर, अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे पढ़ूं? डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी सर मैंने पढ़ी है, हाइपर कंजुगेशन से पढ़ी है और रेजोनेंस से पढ़ी है। ठीक है, यही पढ़ा। अब अगर तुम ध्यान दोगे तो सारे सेम ही है, सब में रेजोनेंस है और सब में उतने ही अल्फा एच, देख लो चाहे, सब कुछ सेम है इसमें। अब क्या करूं सर? अब मैंने एक और स्टेबिलिटी पढ़ी है, सिस और ट्रांस, मुझे पता है ट्रांस इज मोर स्टेबल। हाँ सर, ये तो मैंने पढ़ा है, और यहाँ मेरे को टेढ़ा मेरा सिस्टम दिख भी रहा है मामला। आइए देखते हैं, ये वाला बताओ, ये वाला डबल बॉन्ड, ए देखो ये इधर है, ये ऊपर है, अपोजिट है तो ट्रांस, ये वाला भी सेम ट्रांस, सही बात है सर। इसको देख लो, इस डबल बॉन्ड को, इधर सेम डायरेक्शन सिस, पर बेचारे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन ट्रांस। ठीक है सर, इस वाले डबल बॉन्ड पे तो सर ये इधर सेम डायरेक्शन सिस। सर इसी तरह से ये डबल बॉन्ड पे भी इधर और इधर सेम डायरेक्शन सिस। तो यहाँ पे दोनों ट्रांस, यहाँ पे एक ट्रांस, यहाँ पे दोनों सिस। तो बेटा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो होगा सर ए, बी और सी। बोलो, क्योंकि सी में क्या, दोनों सी से सबसे घटिया ट्रांस स्टेबल होता है सर। ठीक है सर, तो बेटा हीट ऑफ कंबशन क्या होगा सर, उल्टा, यानी सी, बी और ए। क्या ऐसा कहीं पे आंसर दिख रहा है क्या सर? सी, बी और ए, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन सी, टिक मारेंगे, घर आएंगे 4 नंबर लेके। आई कहानी समझ में? सबसे पहले तो वही अपने मेन कंसेप्ट पे गए अपन, रेजोनेंस सेम, हाइपर कंजुगेशन सेम, तो स्टेबिलिटी की बात फिर किससे होगी, सिस और ट्रांस। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, अगर ये बात नहीं मालूम है तो खेल ही खत्म है, फिर तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, हाँ सर, ये भी समझ में आ गया, वही सारी कहानी लिख दी है। ठीक है ना बेटा? ठीक है सर जी, अगले क्वेश्चन पे फिर अपन आ जाते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन, 9 जनवरी का ही है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज, ओके, बेसिसिटी, ठीक है। क्या तुमको पता है बेस कौन होता है? बेस क्या होता है? बेस सर जो H+ पकड़ ले वो बेस। ठीक है, H+ को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोलो हाँ सर, ये बात भी ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन बढ़िया से दे दे वही तो H+ को पकड़ेगा जल्दी। हाँ सर, तो जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, क्या करे बेटा, अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, वो क्या होगा, अच्छा बेस होगा। हाँ सर, ये बात भी सही है। अब अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, मुझे बताओ, खुद सोच लो यार, कौन करेगा? तो मुझे एक बात बता दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पा जाता हूं, अगर सेम पीरियड एलिमेंट है या सेम एलिमेंट है पर हाइब्रिडाइजेशन अलग है तो आंसर किसे देंगे अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। सेम एलिमेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के साथ या फिर सेम पीरियड के एलिमेंट, तो आंसर किसे जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो कैसे, अगर सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन रखने, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब मेरी टेंडेंसी ज्यादा है क्या, इलेक्ट्रॉन रखने की। पर बेस तो बोलता ना ना, आपको डोनेट करना है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा हुआ तो बेस क्या होगा, कम। आई बात समझ में? हाँ सर, आ गई। तो मैंने तो पढ़ा हुआ है सर, sp कार्बन, sp2 कार्बन, sp3 कार्बन, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है सर। तो अगर बेस की बात यहाँ पे आ जाएगी तो उल्टा हो जाएगा, यानी सर अगर बात आ गई बेस की, सबसे ऊपर कौन आएगा, sp3, फिर sp2 कार्बन और आखिरी में sp सबसे बेकार, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है भाई साहब। ठीक है सर, आइए खेल स्टार्ट करते हैं। तो ये तो sp हो गया बेचारा, ये वाला देखो sp2 है, कैसे है देखो, रेजोनेंस में, देखो दिख रहा है। हाँ सर, sp2 विद रेजोनेंस, यानी डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज। ये सर ओहो sp है, ये तो देखो देखो सर, ये ओके sp3 है, ठीक है, और ये वाला भी क्या है, sp3 है। अब क्या करें सर, 2 sp के आ गए, एक sp2 का आ गया, और बोलो सर, और sp3 के आ गए, और sp के भी आ गए। पर मुझे पता है, क्या पता है सर, sp3 सबसे आगे आएंगे, मुझे मालूम है sp3 सबसे आगे आएंगे। देख लिया, ये देखो भाई, यहाँ से मालूम करा ना मैंने कि sp3 सबसे आगे आएंगे यार। तब जरा मुझे बता दो, sp3 तो a और b में है। हाँ सर, बिल्कुल सही बोला आपने। तो सबसे आगे कौन आएंगे बेटा, सर a और b आएंगे। ये तो सर ठीक है, a और b आएंगे। ओहो, सो सैड, कट गया बेचारा, है ही नहीं a और b। यहाँ पे भी a b सब में है, एकदम से मेरी नजर चलेगी, काट दिया मैंने ऑप्शन। चलो अब सर a और b का फैसला कैसे करोगे, ये बता दो मेरे को यार। तो यार मुझे एक बात बताओ, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना उसके लिए बढ़िया है। हाँ सर, बढ़िया है। तो अगर मैं बोल दूं उस पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, जितने ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन देंगे उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और उसका बेस क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी मैं बोल सकता हूँ बेसिसिटी
बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और यहाँ पे देखो 3 प्लस आई लगे, ओ ले भाई, ये लो भर भर के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, समझ रहे हो बात को, भर भर के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ कुछ भी नहीं बेचारे पे। तो ए फिर बी जीत गया। उसके बाद कौन आएगा, sp2 आएगा, डी, क्योंकि sp तो सबसे पीछे आएंगे यार, मुझे पता है सर sp सबसे पीछे आएंगे, यानी sp कहाँ गया सबसे पीछे, कहाँ गया भाई, एक c और एक e। अब सर c और e में कैसे फैसला करोगे, माइनस कार्बन पे है, इधर भी है, सेम है sp कार्बन, हाउ विल यू फैसला कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे कौन लगा, नाइट्रोजन, यहाँ पे कौन लगा, कार्बन, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। देखो दोनों sp है, sp कार्बन और sp नाइट्रोजन, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बेटा, sp नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, किससे, sp कार्बन से। तो यानी सबसे पीछे कौन हो जाएगा, c, तो इधर आएगा e, और सबसे पीछे क्या आएगा, c, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से बेसिसिटी तो घट रही है, मैं पढ़ चुका हूं। तो मेरा आंसर आ गया भाई ए बी डी ई सी, सर ए, टिक मारेंगे, घर को आएंगे नंबर लेके, कोई दिक्कत ही नहीं। कहानी समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। फिर से देख लो क्या किया मैंने, एटम देखे सारे के सेम है सर, कार्बन कार्बन कार्बन, हाइब्रिडेशन पे आ गया, sp3 sp2 sp, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन मुझे रखना है, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं डोनेट क्या करूंगा, नहीं करूंगा, और डोनेट कम करूंगा तो बेसिसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं बेटा, आसान क्वेश्चन था। वही सारी कहानी फिर आपकी आंखों के आगे लिख दी गई है, ठीक है ना। चलिए सर और बताओ सर ये लो एक और क्वेश्चन आ गया, ये तो 3 सितंबर का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, Which of the following compounds produces an optically inactive, ओके ध्यान रखो भाई, इनएक्टिव, ठीक है सर, इनएक्टिव देखते हैं, ऑन हाइड्रोजिनेशन। अभी हाइड्रोजिनेशन पढ़ रखा होगा यार आपने कि C डबल बॉन्ड C होता है, वही H2PDPC वाली बात होती है ना, वही H2PD, वही निकल, क्या काम करते हैं, बोलो बोलो सर, ये गायब कर देते हैं किसको, डबल बॉन्ड को, और वहां पे क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन। ये मैंने पढ़ा हुआ सर, ये काम किसका है, हाइड्रोजिनेशन का काम है, मतलब डबल बॉन्ड बचने वाला नहीं है, कहने का मतलब ये होता है, ठीक है सर, डबल बॉन्ड नहीं बचेगा, ओके। आंसर बनाते हैं, फर्स्ट का क्या बनेगा, देखो ऐसा है, ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, यही है मामला, ठीक है सर। ये तो H रहेगा, ये तो H ऐसे रहेगा, और यहाँ पे CH3 भी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो ये बेटा डबल बॉन्ड था ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 ऐसा, और ये तो मिथाइल जा रहा है, जो डबल बॉन्ड CH2 है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये तो रिड्यूस हो जाएगा, क्या बचेगा, CH3 बचेगा। आई बात समझ में, हाँ सर आ गई। अब इसने बोला ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब अगर मान लो इसमें कायरल सेंटर है ही नहीं बेटा, क्या कायरल सेंटर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर कायरल सेंटर होता तब तो बात करते, उसमें कायरल सेंटर ही नहीं आया, तो वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। पूछा भी क्या है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो बताओ क्या है, कहीं कायरल सेंटर है, देखते हैं, एक हाइड्रोजन एक CH3, कायरल सेंटर बोले तो बेटा 4 अलग अलग ग्रुप, उस कार्बन पे 4 क्या चाहिए मेरे को, 4 डिफरेंट ग्रुप चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है सर। 4 डिफरेंट ग्रुप ढूंढना शुरू करते हैं सर, एक हाइड्रोजन एक CH3, 2 तो हो गए, 2 और चाहिए, आगे बढ़ो सर। जैसे मैं इधर गया कार्बन आया, जैसे इधर गया कार्बन आया, सही है सर। फिर देखो CH3, ओहो, तो इस कार्बन के जो इधर लगा है वो ही उधर लगा है, यानी ये 2 ग्रुप तो ठीक है अलग हो गए, पर ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों तो सेम हो गए, सेम आने ही नहीं चाहिए, सारे के सारे डिफरेंट आने चाहिए, तो ये कायरल सेंटर नहीं है, यही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। किस्मत इतनी अच्छी है कि पहले में ही हो गया, अगर यही ऑप्शन नंबर चौथा होता, मैं सबको लाइन बाय लाइन कर रहा होता और काम हो जाता, मेरा टाइम वेस्ट होता और क्या होता, ठीक है। अगर आप बाकी ऑप्शन भी बेटा अगर देखना चाहो तो दूसरे को देख लो यार, ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर यहाँ पे लगा है H, यहाँ पे लगा है क्या CH3, फिर ऐसा, डबल बॉन्ड तो चला जाएगा क्योंकि उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, और बेटा ऐसा हो जाएगा। अब देख लो क्या इस कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप है, क्या एक हाइड्रोजन एक CH3 अलग हो गया, हाँ सर, इधर गया मिथाइल, इधर गया मिथाइल, फिर जैसे ही एक कदम आगे क्या सर, यहाँ पे ऐसे V बन रहा है, पर यहाँ पे V नहीं बन रहा है ना, अलग ग्रुप है, इसका मतलब सिंपल आंखों से देखना यार, डायरेक्ट, ये तो ड्राइंग है, ड्राइंग चेक करनी है बस यार, सेम है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, कायरल, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसी तरह से आप इनके भी बना सकते हैं और देख सकते हैं क्या निकलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, क्योंकि चारों ग्रुप बेटा सेम नहीं आए, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिंपल एज दैट, पहला हो गया। 4 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इजी है टफ है, देखते कैसा है। द मेजर प्रोडक्ट C, अच्छा C पूछा है डायरेक्ट, तो सारी रिएक्शन सीक्वेंस आनी चाहिए बेटा, एक जगह भी अगर आप अटके खेल खत्म हो जाएगा। पढ़ के देखते हैं,
कुछ एल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है, NaBH4 दिया हुआ है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फिर SOCl2 दिया हुआ है, A बनता है, ठीक है, बन गया A में मैंने डाला एनहाइड्रस AlCl3 बेंजीन, तो मेरे को हल्का फुल्का आइडिया लग रहा है कि सर ये तो ना फिडल क्राफ्ट में इस्तेमाल होता है। बेंजीन और AlCl3 कहाँ इस्तेमाल होता है? फिडल क्राफ्ट में। तो सर यहाँ पे फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन कुछ होने वाला है, मतलब जो A आएगा वो RX टाइप का कुछ आने वाला है शायद, देखते हैं अपन करके आता है कि नहीं आता है। उसके बाद कुछ बनेगा B, उस B में अपन डालेंगे DBr और बनेगा C। और DBr से भाई डरना नहीं है, क्यों? जैसे अपन HBr का एडिशन कराते हैं यार, वैसे अपन किसका कराएंगे? DBr का कराएंगे, सिंपल। बस हाइड्रोजन की जगह D आ गया, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना यार, कौन? D, तो घबराने की कोई बात यहाँ पर है नहीं। तो आइए अब क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कैसा है और कैसे होगा, क्या आंसर आता है, लेट्स सी। तो बेटा देखो, पहले सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये दे रखा है, हाँ सर दे रखा है। उसके बाद बोलो, उसके बाद सर दिया हुआ है NaBH4। NaBH4 क्या है सर? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, पता है। किसको रिड्यूस करता है सर? क्या C डबल बॉन्ड C को करता है? नहीं करता है, उसको तो H2 करेगा, H2PDPC जो ये होते हैं ना वो करते हैं बेटा। तो सर ये किसको करेगा? ये पकड़ेगा इसको, C डबल बॉन्ड O को। देखो कैसे पकड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, जैसे यहां से बॉन्ड हटेगा यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा? हाइड्रोजन। जैसे डबल A वाला बॉन्ड हटाएंगे अपन, क्या लगा देंगे? इधर भी H और इधर भी H, तो ये बन जाएगा क्या? एल्कोहल। ठीक है सर, आगे बताओ। आगे सर SOCl2 पढ़ा है क्या कहीं? अगर नहीं भी पढ़ा ना तो यार आगे की रिएक्शन देख के समझ में आ गया था। RX फिडल क्राफ्ट करानी है, यानी OH की जगह क्या लगने वाला है भाई साहब? Cl, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl। समझ में आ गई थी मेरे को बात? ऐसे, ठीक है, आगे आ जाओ फिर। सर आगे दे रखा है इसमें बेंजीन प्लस एनहाइड्रस AlCl3, क्या दे रखा है बोलो? AlCl3 किसके साथ? बेंजीन के साथ। तो ये कैसे कराते हैं, आता है? हाँ सर आता है। जो हमारा AlCl3 होता है ना लुइस एसिड, वो Cl माइनस को लेके भाग जाता है। जब देखो Cl माइनस को लेके भाग जाएगा तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस। क्या ये प्लस बढ़िया है? हाँ सर बढ़िया है, क्यों है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। हाँ सर सही बोला आपने, तो ये प्लस बनेगा। तो जैसे ही ये बनेगा बेंजीन क्या बोल देगा इस पर बेटा? हमला। यही तो होता है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। हाँ सर सही बात है आपकी। तो यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन किधर बेटा? इस CH2 पर। तो ये बन गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया सर। अब आखिरी स्टेप बचा है, बस मेरा आंसर आएगा। 4 नंबर लेने के बहुत ही करीब हूं। क्या दे रखा है? DBr। ठीक है सर, DBr कैसे करेंगे? सेम जैसे अपन किसके साथ करते थे बोलो? H प्लस के साथ। जैसे अपन HBr के साथ करते थे बेटा, वही सेम हरकत किसके साथ करेंगे? DBr के साथ करेंगे। देखो कैसे, HBr में क्या होता है? H प्लस, DBr में क्या होगा? D प्लस। हाँ सर सही बात है। अब प्लस पे हमला कौन करता है यार? माइनस वाला इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या कहीं पे? सर लोन पेयर तो नहीं दिख रहे, पर मुझे हाँ ये पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जरूर दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। अब फिर से आप देखो प्लस पे हमला कौन करेगा? माइनस। तो सर अब देखो यार मैं तो फंस गया, क्योंकि मैं ए प्लस माइनस में ऐसे भी तोड़ सकता हूँ, पर अगर मेरा मन करे तो मैं सर प्लस माइनस को ऐसे भी तोड़ सकता हूँ, है ना। फिर जो माइनस आएगा वो हमला कर देगा किस पर? D प्लस पर। अब सर कैसे तोड़ूंगा? तो आपको पता होना चाहिए यार, कैसे तोड़ेंगे कि बनने वाला प्लस क्या हो? स्टेबल हो। अगर आपने रेड वाले तरीके से तोड़ा तो प्लस आएगा बेटा 2 डिग्री पर, अगर ब्लैक वाले तरीके से तोड़ा तो प्लस आएगा 1 डिग्री पर। और आपको पता है कौन ज्यादा स्टेबल होता है? 2 डिग्री। सबको मालूम है ना, कटाइन कौन सा स्टेबल होता है? ऐसा 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, यानी ये वाला तरीका ब्लैक वाला नहीं होगा बेटा। कौन सा वाला होगा? रेड वाला होगा। जैसे ये किसी हमला कर देगा किस पर? इलेक्ट्रॉन ने हमला कर दिया किस पर? D प्लस पे। देखो क्या बनेगा? ऐसे 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 ऐसे, सेम टू सेम फोटोकॉपी कर रहे हैं अपन, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो सर यहाँ पे था माइनस, उसने पकड़ लिया किसको? D को। बहुत अच्छे, यहाँ पे आ गया प्लस। और जब जब कटाइन आता है फिर से मेरे मन में एक सवाल आता है, वो क्या आता है? क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? क्या इस पूरे मॉलिक्यूल में इससे ज्यादा स्टेबल ये कभी हो सकता है जिंदगी में? हाँ सर हो सकता है। कब हो सकता है सर? अगर गलती से यहाँ पे आ जाए तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? सर बेंजीन से रेजोनेंस मिलेगा, बेंजाइल कटाइन बनेगा, जो कि बेंजीन के रेजोनेंस से क्या होगा? स्टेबल होगा। हाँ सर सही बोले आप तो। अब ये गलती कैसे हो, ये बताओ सर, ये गलती कैसे की जाए? तो बेटा ये गलती कैसे की जाए? हाइड्राइड शिफ्ट से। कैसे? हाइड्राइड शिफ्ट से। कि गलती से यहाँ पे क्या चला जाए? हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? प्लस। ऐसा बेंजीन है हमारे पास, यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। यहाँ पे होगा सर CH2 और इधर होगा CH2D। अब इस प्लस पे कौन आएगा बोलो?
सर इस प्लस पे आएगा जो हमारा माइनस वाला है, कौन है, Br माइनस, D प्लस और Br माइनस था ना यार। तो यहाँ पे अब क्या लगाना, माइनस ही तो लगाना, खेल हो गया। बेंजीन को पीएच लिख देता हूं मैं, CH, यहाँ पे आ गया सर Br, सर जी CH2, सर जी CH2 और D। तो बेटा ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन में देख लो, टिक लगा दो, घबराने की बात ही नहीं है। आई बात समझ में। मेन जो चीज, तब देखो यहाँ पे मेन चीज क्या थी, एक तो NaBH4 आता है कि नहीं आता। बाय चांस तुमको SOCl2 नहीं आता तो भी खेल हो जा रहा था आगे देख के, ठीक है ना। कई बार क्या होता है अपन आगे का रिएजेंट देख के पीछे वाले का आइडिया लगा लेते हैं। जैसे इस DBr को देख के मुझे आइडिया लगा था कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है, वहीं पर तो एडिशन होगा HBr का। मैंने पढ़ के गया हो गया इतना बार, थ्योरी रिवाइज किया कि मुझे पता है HBr का एडिशन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे पढ़ा हुआ है मैंने, H की जगह D दे दिया, तो मेरे को ऐसे आइडिया लगता गया और मैं क्वेश्चन करता गया। आई बात समझ में। तो ऐसे ही आपको करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है ना यार। चलो ये देखो, ये वही सब आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, वही सब आपको यहाँ पे बना के दे रखा है मैंने। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 5 सितंबर शिफ्ट 1 है, देखो क्या है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन है भाई। देखो फोटो देखने में इतनी भारी भारी लग रही है ना, देखते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट A एंड B आर। अच्छा बढ़िया है, इस बार A भी पूछा है, B भी पूछा है। चलो देखते हैं क्या होता है। ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है सर, दे रखा है A बनेगा, बना लेंगे A। फिर जिंक HgHcl ओके सर, देखते हैं क्या होता है, ट्राई करते हैं। चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए बेटा, चलो भाई सबसे पहले मेरे को दे रखा है सर, ऐसा कुछ दे रखा है, ऐसे 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 और ये ऐसा, ठीक है, ये हमको दे रखा है। उसके बाद देखो हमको क्या दिया हुआ है, बोलो सर। उसके बाद ये दिया हुआ है एनहाइड्राइड, सर ये वाला। तो अब ये आपने पढ़ा होना चाहिए भाई, इसकी थ्योरी क्या पढ़ी होनी चाहिए। ये कौन सी रिएक्शन है, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है बेटा, ये फ्रीडल क्राफ्ट कौन सी है, एसाइलेशन है। कौन सी है, एसाइलेशन। मैकेनिज्म तो थोड़ा हैवी है कि AlCl3 प्लस इसके साथ कुछ बॉन्ड बनाता है फिर खेल होता है, पर पेपर में इतना नहीं करना होता हमने को। पेपर में अपन डायरेक्ट करते हैं क्या कि सर बेंजीन ने बोला हमला, क्या करा बेटा, देखो बेंजीन ने बोला क्या, हमला, और यहां से इसको भगाया, किसको, O को। ये C डबल बॉन्ड O पे हमला किया और ये बेटा ये वाला जो बॉन्ड था ये तोड़ दिया। आया समझ में। तो देखो क्या बनेगा, देखो ऐसे ऐसे थे अपन, ऐसे था, डायरेक्ट बनाओ। देखो अब हाँ, अब दिक्कत हो जाएगी सर कैसे फोटो बनाऊं। तो जब भी दिक्कत हो नंबरिंग जिंदाबाद। सर ये हो गया 1 नंबर, सर 2, सर ये 3, सर ये 4। आई बात समझ में, 1 2 3 4 मैंने कर दिया है। तो देखो यार खेल देखो, ये जुड़ेगा किससे, अपने 1 नंबर से, 1 नंबर से जोड़ लो। सर ये जुड़ गया किससे, ए यहाँ पे आ गया 1 नंबर, सही है, हाँ सर सही है। उसके बाद आ गया सर 2 नंबर, देखो 1 नंबर 2 नंबर सर। उसके बाद आ गया 3 नंबर, सही है सर। उसके बाद आ गया सर 4 नंबर, ठीक है, हाँ सर 4 नंबर आ गया। उसके बाद बोलो 4 नंबर पे कौन लगा है सर, O, बोलो O लगा है। जब ये वाला बॉन्ड आप तोड़ेंगे तो बेटा O पर क्या आएगा, A माइनस, O पर क्या आएगा माइनस, ठीक है सर। हाँ 1 नंबर पे सर डबल बॉन्ड O भी तो लगा था, ये लो सर, जो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड O लगा था वो भी मैंने बना लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये लगा कहाँ पे है, इस कार्बन पे लगा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो था ना यार, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही तो ये टाइप है ना, कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट। तो वो जो हाइड्रोजन गया है ये यहाँ पे आ जाएगा किधर, O माइनस पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ सर बिल्कुल आ सकता है। तो देखो यार क्या बनेगा, ऐसा ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ये ऐसे, ठीक है। देखो क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O 2 नंबर 3 नंबर, ये 4 नंबर, डबल बॉन्ड O, O और H। कहानी समझ में आ गई क्या, हाँ सर आ गई। तो ये क्या बना, ये बन गया सर A, ये A बन गया, कुछ मुश्किल नहीं था, एसाइलेशन थी सिंपल, हमला किया बॉन्ड तोड़ दिया। आपने जो पढ़ी होगी ये वाली जरूर पढ़ी होगी यार, RCOX कि सर हमला होता है इधर और X निकल जाता है, पढ़ा है ना। तो अब ये X इतना बड़ा ग्रुप हो गया तो क्या दिक्कत है, हमला हुआ इस पे और जो भी फिर इसके बगल में था वो छोड़ दो, वो निकल जाएगा, ऐसा। आई कहानी समझ। बाकी तो ड्राइंग है यार, 1 2 3 4 करके ड्राइंग बनानी है, बाकी तो यहाँ तक पहुंच गए सर। उसके बाद ये क्या दे रखा है सर, ZnHgHCl। तो आपको मालूम होना चाहिए क्लीमेंजल रिडक्शन है, कौन सी, क्लीमेंजल। इसमें क्या होता है कि सर जो C डबल बॉन्ड O होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 में, किसमें सर, CH2 में। बाकी सब ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ड्राइंग बनानी है बस, CO का CH2 कर देना है। तो हाइड्रोजन तो मैं वैसे भी नहीं दिखाता, 1 ये 2 ये 3 ये 4 डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो गया OH, सही है, हाँ सर सही है।
आ गया जो H3PO4 क्या करता है सर? हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, H3PO4 तो सर वाटर निकलवाएगा, डिहाइड्रेशन का काम है। अगर आपको ध्यान हो H2SO4 हो गया, H3PO4 होगा, ये सब क्या है बेटा? डिहाइड्रेशन का काम करते हैं। तो ये सबसे पहले क्या देगा? H+ एसिड है, कौन ले लेगा उसको? ये O का लोन पेयर हमला बोल देगा। पर यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो यार, ऐसे 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 बनाते चलो फिर आप, ये यहाँ पे क्या होगा बोलो? OH2+। और वाटर का काम क्या है? भागना। यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा? वाटर। देखो इधर, जैसे ही वाटर निकल गया खेल हो गया। देखो क्या खेल हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, यही था ना, वाटर निकल गया तो यहाँ क्या छोड़ गया? प्लस। उसका फायदा उठा के कौन हमला बोल देगा? बेंजीन। यानी यहाँ से क्या बनाना है? बॉन्ड। ठीक है ना? देखो इस कार्बन से इस कार्बन का बॉन्ड बनाना है, तो जब भी बॉन्ड बनाने की बारी आती है, क्या आती है बेटा? जब भी बॉन्ड बनाने की बारी आती है तो मुझे दिक्कत लगती है थोड़ी। क्या दिक्कत लगती है? कि सर रिंग बनती है ना तो समझ में नहीं आता है। फिर से नंबरिंग जिंदाबाद है ना यार। इस कार्बन को जोड़ना है तो 1 2 3 4 5 और सर यहाँ पे 6। ठीक है, 1 और 6 को सर जोड़ना है, 1 और 6 को जोड़ना है। तो 1 और 6 को जोड़ोगे तो भाई साहब क्या होगा? 6 की क्या बनेगी? रिंग। और 6 नंबर पे क्या लगा हुआ आपका? डबल बॉन्ड O। आया समझ में? तो ये हुआ आंसर। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसको अच्छा क्वेश्चन में बोलेंगे, टफ भी बोल सकते हैं कुछ लोग, पर हाँ इतना भी नहीं था। देखो स्ट्रक्चर बनाना, फोटो वो आपको टफ लग सकता है, पर कंसेप्ट तो सिंपल है ना यार। फोटो बनाना तो ड्राइंग में आता है ना यार, वो तो सिंपल ही है। रिएक्शन तो एक ही जगह हो रही है, अपने को वही सारा फोकस देना है। कैसे? सिंपल। सर मैंने पहचान ली फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन, C डबल बॉन्ड पर हमला होगा, बाकी जो इधर लगा होगा उसको भगा देंगे, भगा दिया। दिक्कत ना हो तो मैंने सर नंबरिंग कर दिया। हाँ टाइम टेकिंग है, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पर मुश्किल नहीं बोल सकते। फिर यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा एक और तरीका बता देता हूँ, अगर किसी का मन हो कि सर हमें इतना सारा नहीं करना है, वो डायरेक्ट क्या करता है? वो डायरेक्ट ये करता, जैसे यहाँ पे ये बन गया ना, ये देखो यहाँ तक अपन पहुंच गए थे, वो क्या करता सर? H3PO4 वाटर निकलवाता है। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैं क्या करूंगा सर? यहाँ से OH, ठीक है, और यहाँ से H, वाटर बाहर। जैसे ही वाटर बाहर, इसका और इसका क्या बन गया? बॉन्ड। तो डायरेक्ट आंसर वो ये बनाता। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? देखो एक बार और देख लो भाई, ऐसे 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 ऐसा, ये वाला तो डबल बॉन्ड हट चुका था, ये था, यही था ना। तो बंदे क्या करते हैं, इतना लंबा मेथड नहीं करते सर, वाटर बाहर खत्म, H और OH बाहर, इन दोनों को जोड़ दो, यही आएगा आंसर। तो आपकी मर्जी है ऐसे जाओ या फिर डायरेक्ट जाओ, आंसर सेम ही आने वाला है। क्योंकि मैंने ऑप्शन में देख लिया था साइक्लाइजेशन हो रहा है, रिंग बनने वाला है, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। क्या? H और OH वाटर बाहर निकालो, नहीं तो इतना लंबे तरीके से कर लो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही सब कहानी मैंने यहाँ पे वही सब लिख दिया है यहाँ पे। हाँ पूरा आपको एग्जैक्ट मैकेनिज्म दे दिया कि AlCl3 कैसे काम करता है। ठीक है, पर पेपर में इतनी जरूरत नहीं है, पेपर में इतना करने लगे तो हो गया काम, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट यहाँ से वाटर भी निकलवा सकते हैं डायरेक्ट, इतना ऐसे H+ किया, ये किया, ये सब करने की जरूरत नहीं होती। हाँ समझने के लिए घर पे जब थ्योरी पढ़ते हैं तब जरूरी होती है, ये बात ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन पे फिर अपन नजर मार लेते हैं, क्या है? 5 तारीख का क्वेश्चन है भाई। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय ओके GI। अब यार क्या मेरे को ये आता है? क्या मेरे को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आता है? कहां पर? C, देखो सारा का सारा C डबल बॉन्ड C है यार, आता है क्या? आना चाहिए। देखो कैसे, कौन दिखाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर? कौन सा C डबल बॉन्ड C दिखाता है? देखो A और B, A और B, बस एक ही कंडीशन का ध्यान रखना बेटा, इस कार्बन पे क्या ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं? हाँ। इस कार्बन पे क्या ये दोनों ग्रुप अलग अलग है? हाँ, तो ये GI दिखाएगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, सर ये तो अलग अलग नहीं है, ये तो सेम है, इससे हमको लेना देना, इधर राइट हैंड पे क्या लगा है और लेफ्ट हैंड पे क्या लगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। राइट हैंड वाले कार्बन पे क्या दोनों अलग है? हाँ कि ना, बस उससे मेरा लेना देना है। ये बात समझ में आई? इसको इससे कभी नहीं मिलाना है। सर इस पे 2 अलग अलग ग्रुप, यस, 2 अलग अलग ग्रुप, यस, GI, डन, बात खत्म। आई बात समझ में? जैसे कि देखो C डबल बॉन्ड C, A B C D, अब इसको AB को CD से नहीं मिलाना है, भूल जाओ इधर को। राइट हैंड पे देखो A और B अलग अलग, यस सर अलग अलग, सर C और D अलग अलग, हाँ सर अलग अलग, तो GI यस। कहानी समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। इसी तरह से A और B, D और D, A और B अलग अलग, हाँ सर अलग अलग, D और D अलग अलग, नहीं अलग अलग, तो GI नो। दोनों कार्बन पे क्या चाहिए बेटा? अलग अलग चाहिए। इतनी कहानी समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। ऐसे अपन क्या करते हैं, GI का कंडीशन देखते हैं।
अब अपन शुरू करते हैं क्या हमारे मॉलिक्यूल में, हमारे कंपाउंड में कहाँ कहाँ है। आइए खेल स्टार्ट किया जाए। इस वाले कार्बन को पकड़ दो यार, देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे दोनों H लगे हैं, नो दोनों अलग अलग चाहिए, अभी सीखा मैंने। इस पर आ जाओ भाई, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे सर एक है H और एक है Cl, तो सही हो गया। इस वाले कार्बन के लिए तो ठीक है, नीचे वाले कार्बन के लिए देखो, नीचे वाले कार्बन के लिए देखो, स्टार्ट करो सर। इधर गया कार्बन, इधर गया कार्बन, अभी तक टाई चल रहा है मामला, अभी तक सेम है मतलब। सर फिर एक और कदम गया कार्बन पर, सर यहाँ पे एक और कदम गया तो ऐसा कार्बन मिला जिसपे CH3 है पर इस पे नहीं है, तो यानी इधर भी क्या है, अलग अलग है, तो Gi है। दोबारा देख लो और देख लो, अब इसको देखो H और Cl अलग अलग, हाँ सर अलग अलग, H और Cl अलग, यस अलग अलग। तो ऊपर वाले का तो काम हो गया, इधर वाले कार्बन पे भी तो दोनों अलग अलग चाहिए ना। बढ़ो एक कदम, कार्बन कार्बन सेम, नीचे आ गया ऐसा कार्बन जिसपे CH3 है, सर इधर भी वही हाल है। फिर एक और कदम आ गया कार्बन, एक और कदम आ गया कार्बन, और मैं एंड पॉइंट पर पहुंच गया हूं, पर अभी तक सेम नहीं मिला, तो Gi नो। आई बात समझ में? इसको और फिर देख लो एक बार, इसको भी देख लो, H और Cl अलग अलग, यस सर। अब इस पर अलग अलग चाहिए ना, देखो सर इधर गया कार्बन, इधर गया कार्बन, नीचे आया कार्बन, नीचे आया सेम कार्बन, फिर इधर गया कार्बन, इधर गया, और अब एंड पॉइंट पर पहुंच गया, पर डिफरेंस कहीं नहीं मिला, तो ये भी Gi नो। तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर बोलो सेकेंड। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन में, 5 सेकंड का क्या होता है, 5 सेकंड में हो जाना चाहिए आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। आगे देखते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए, वो सब ये लिख दिया आपके आंखों के आगे ना, वही सब कहानी है। चलिए भाई अगला देख लो, 5 सितंबर का ही है, क्या क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओहो HBr का एडिशन सिंपल था यार, बना लेते हैं अपन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ऐसे कभी समझ में नहीं आए तो स्ट्रक्चर को खोल खोल के लिख लेना चाहिए। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ तक मैं पहुंच गया सर, आगे फिर CH है सर जिस पर 2 CH3 लगे हैं। ऐसे ऐसे शो ऑफ नहीं करना, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे अपन, पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है, हाँ सर पूरा लिखेंगे। सर इसमें अब क्या करना है, मुझे HBr को डालना है। फिर से अभी हमने सीखा था, पिछले क्वेश्चन में भी आया था ये HBr, हाँ सर DBr था वहां पे, यहाँ HBr हो गया है। तो बोलो बेटा कैसे करेंगे सर, H प्लस होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो सर H प्लस पे हमला भी होगा, बिल्कुल होगा। कौन करेगा सर, इलेक्ट्रॉन करेगा। कहीं पर लोन पेयर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा हमला करने वाला, पर हाँ सर पाई बॉन्ड दिख रहा है। अब इस पाई बॉन्ड को मैं कैसे तोड़ूं, देखो हमला तो माइनस वाला करेगा, तो पाई बॉन्ड प्लस माइनस में तोड़ना पड़ेगा। सर प्लस माइनस में ऐसे तोड़ूं या से सर प्लस माइनस में ऐसे तोड़ूं, कैसे तोड़ूं सर मेरे को ये बता दो। तो बेटा हम ऐसे तोड़ेंगे कि बनने वाला प्लस क्या बने, सर टेबल। बोलो समझ में आया, हाँ सर बनने वाला प्लस टेबल बने, अपन ऐसे तोड़ेंगे। तो मुझे बताओ कौन सा तरीका सही लग रहा, बोलो। अब मेरे मन में एक बात और आ रही है, क्या रही है, कि सर जो प्लस बनेगा वो रीअरेंजमेंट में भी जाएगा। सही बात है, कटायन बनेगा, पता है मुझे कटायन बनने वाला है, और कटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट जरूर होगा। और जैसे ही मेरे को दिखा कि सर यहाँ अगर प्लस आ रहा है तो मुझे रीअरेंज होने के बाद यहाँ जाता हुआ भी दिख रहा है, ये माइनस नहीं है, यहाँ जाता हुआ भी दिख रहा है, हाँ 3 डिग्री पे। तो बेटा कैसे टूटेगा, ऊपर वाले से। समझ में आ गया, हमला किस पे हो गया, बोलो H प्लस ने हमला कर दिया, तो H प्लस पे हमला हो गया, किसने किया, इस माइनस ने। तो बेटा CH3 यहाँ पे H लग जाएगा, CH2 इधर हो जाएगा क्या, CH प्लस CH3 और वो चीज मेरे को पहले ही दिख गई थी क्या, कि अगर गलती से इधर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, क्या हो जाए बोलो, हाइड्राइड शिफ्ट, तो कितना डिग्री का कटायन बन जाएगा सर, 3 डिग्री, CH2C प्लस CH3 और CH3, ये बन गया सर 3 डिग्री का कटायन। बोलो हाँ सर 3 डिग्री का कटायन बन चुका है, जो कि स्टेबल है। हाँ अब इस प्लस पर कौन आएगा सर, Br माइनस। इस प्लस पे कौन आएगा, बोलो Br माइनस। तो लगा अपन, देखो बेटा CH3 CH2 CH2C, CH3 और CH3 तो था ही, बोलो हाँ सर। और जहां प्लस था बेटा वहां क्या लग गया है, Br। आया समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या टफ था बताओ मुझे, कहाँ कुछ टफ था, बस प्लस माइनस में तोड़ना है, ऐसा तोड़ना कि प्लस स्टेबल बने, रीअरेंजमेंट है तो और भी अच्छा है, और स्टेबल हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अब इसको ऑप्शन में ढूंढने लग जाओ भाई, देखो इसने ऐसा दिया हुआ है कुछ टफ सा, इसने ऐसा फोटो नहीं दिया है, तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या, CH3 CH2 CH2, मतलब देखो हमें क्या लिखना है बेटा, CH3 CH2 CH2, फिर क्या है उस C पर Br और 2 CH3 है। आया समझ में, C पर क्या है बेटा, 2 CH3 है और एक Br है। तो आइए ढूंढना शुरू करते हैं, मुझे ये दिख गया साफ साफ, फर्स्ट देख लो CH3 CH2 CH2, उस कार्बन पे 2 CH3 है और एक Br है, सर आंसर हो गया।
टफ था क्या क्वेश्चन? नहीं था, हल्का सा आपको बस प्लस प्लस का खेल है यार, कहाँ प्लस लगाना है सारा खेल उसका है, कहाँ रीअरेंजमेंट करना सारा खेल उसका है, तो ज्यादा टफ नहीं बोलेंगे इसको भी। चलिए आगे देखते हैं फिर अपन, आंसर आ चुका है हमारा, ठीक है ना फर्स्ट। चलिए आगे देख लेते हैं, फिर आगे आ जाओ। एक बार थोड़ा इसमें देख लो भाई, इस भाई साहब ने कुछ गलत तो नहीं किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है, ये प्लस यहाँ नहीं आएगा बेटा, इसको सही कर दे दो, इसको सही कर लो यार, जैसे अपन ने किया था, प्लस यहाँ नहीं आके कहाँ आएगा बोलो सर, इधर प्लस आएगा, ठीक है ना, प्लस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या जाएगा एच, वही जो मैंने मैकेनिज्म बताया है अपन वो वाला करेंगे, ठीक है। फिर रीअरेंजमेंट होके कहाँ जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या जाएगा बोलो पी आर। चलो आगे देखते हैं, ये आ गया अगला क्वेश्चन, 6 सितंबर का है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, शिफ्ट 1 का है। चलो, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ओके मेजर प्रोडक्ट सर बताना है, ठीक है बताते हैं, अभी रुको 2 मिनट रुको। HgH + H2O कुछ समझ में आया क्या? आया नहीं आया? मरकरी देखते ही, मरकरी और वाटर देखते ही कुछ सोचना ही नहीं, OM-DM ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन आ गई है, हाँ सर सही बोला। ये क्या होता है? H2O का एडिशन, और कैसे होता है सर? मार्कोनिकोफ रूल से, हाँ सर पढ़ा हुआ है। और मार्कोनिकोफ रूल बेटा क्या बोलता है बोलो, क्या बोलता है आपका मार्कोनिकोफ रूल, बोलो जल्दी बोलो। वो बोलता है सर माइनस वाला उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। लेकिन यहाँ तो ये काम आया ही नहीं सर, दोनों साइड तो हाइड्रोजन 0 है, अब कहाँ जाएगा? कहीं भी लगा दूं? नहीं, अब ऐसे नहीं लगाना है। तो देखो यार माइनस वाला पार्ट कहाँ जाएगा? मैं तो सच्ची बताऊं तो भाई साहब, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसी से हमेशा लगाया करो, सही आएगा, ठीक है ना। इसके चक्कर में मत पड़ा करो हाइड्रोजन कम है वगैरह वगैरह। मार्कोनिकोफ का जब भी क्वेश्चन आए हमेशा किससे लगाओ? जो मैं बताने जा रहा हूँ। सर माइनस वाला वहां जाएगा, कहाँ जाएगा? जहाँ पे प्लस होगा, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ू, प्लस माइनस में 2 तरीके हैं, प्लस माइनस में ऐसे तोड़ सकता हूँ बोलो, या फिर मैं दूसरे तरीके से बेटा तोड़ सकता हूँ, माइनस इधर प्लस इधर, बोलो बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। तब जरा मुझे बताओ यार कौन सा तरीका तुमको बढ़िया लग रहा है प्लस माइनस का, बस वो मुझे बता दो। सबसे ज्यादा स्टेबल प्लस कहाँ लग रहा है तुमको? ये देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देखो ना वो का लोन पेयर प्लस एम दिखाएगा यार, वो पे लोन पेयर है ना, प्लस एम दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के पास प्लस अच्छा है, यानी जो मैंने ब्लैक वाले मार्कर से किया है वो बढ़िया तरीका है किसका? प्लस माइनस तोड़ने का। आया समझ में? हाँ सर। तो बोलो प्लस वाले पे कौन जाएगा बताओ भाई। देखो इसको बना लेते हैं अपन सर, O2N, मेरा बेंजीन, C डबल बॉन्ड C, बाकी सारा खेल वही। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, ड्राइंग बनाई है, केमिस्ट्री तो की नहीं है, केमिस्ट्री तो अब कर रहा हूँ कि सर जहाँ पे प्लस टेबल था इसके पास, डोनेटिंग के पास, ठीक है ना, वहां पे मैं माइनस वाला लगाऊंगा, बोले तो मेरा OH लगाऊंगा, सही है। और बेचारा दूसरी जगह वहां पे क्या लग जाएगा? H प्लस, सर ये लग गया, खत्म कहानी। खत्म नहीं, नर्सरी में एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि सर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे OH स्टेबल नहीं होता, उनका क्या हो जाता है? टोटो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ सर पढ़ा है। टोटो कैसे करते हैं बोलो? टोटो ऐसे करते हैं सर, डबल बॉन्ड को यहाँ भेज दो, ठीक है ना, डबल बॉन्ड यहाँ भेज दो, और ये हाइड्रोजन है उसको इधर भेज दो जहां से वो डबल बॉन्ड आया है, ताकि देखो 4 बॉन्ड पूरे करने, कहने का मतलब ये होता है बेटा। तो सारा का सारा फोटो सेम चलेगा, बना देता हूँ, NO2 बेंजीन C, H2 हो जाएगा क्योंकि वो H उठ के यहाँ पर आ चुका है, और इधर होगा बेटा क्या? C डबल बॉन्ड O, बाकी सब सेम चलता रहेगा, ठीक है, बाकी सब सेम चलता रहेगा। तो आंसर पे जरा नजर मार लो, कहने का मतलब है C डबल बॉन्ड O सर OCH3 के पास आएगा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? काटो, ये क्या है सर? OCH3 से दूर हो चुका है, OCH3 के बगल में, ये भी काटो, ये कहां से आ गया? हाँ ये आया ना मजा सर, OCH3 के बगल में C डबल बॉन्ड O, आंसर क्या होगा? सेकंड। तो क्या मुश्किल क्वेश्चन था? कुछ भी नहीं था। मुश्किल उसके लिए जो रट्टा मार के गया है कि माइनस वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो ले लगा ले, कहाँ कम है? दोनों 0 है, दोनों जगह हाइड्रोजन 0, कम क्या है इसमें? क्या कम क्या ज्यादा? तो हमेशा बेटा ऐसे लगाया करो, कैसे? प्लस और माइनस में तोड़ो जब भी मार्कोनिकोफ हो, ठीक है ना, जहां पे प्लस टेबल वहां माइनस वाला आदमी जाएगा, खत्म बात। उसके बाद तो वही नर्सरी का कंसेप्ट है अपना टोटो का, है ना, ठीक है। चलिए वही सब कहानी आपकी आंखों के आगे वही है ना। चलो आगे देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है, 6 सितंबर का है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आइए
द मेजर प्रोडक्ट, ओके द मेजर प्रोडक्ट देख लेते हैं ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये क्या आ गया बताओ मुझे, HBr आया नहीं आया, 2 HBr आ गए और 2 डबल बॉन्ड आ गए, बोलो हाँ सर 2 HBr आ गए और सर 2 डबल बॉन्ड आ गए, यानी दोनों पर एडिशन होगा किसका, सर HBr का। और अभी आपने एक बेहतरीन बात बताई है, क्या, कटाइन वाले से करो कि कहाँ पे स्टेबल बनता है, ठीक है। चलो करते हैं खेल शुरू। सर हमको दे रखा है CH3, फिर दे रखा है सर जी NO2 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब पहला क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो H प्लस होगा, बोलो हाँ सर H प्लस है। H प्लस पे कौन हमला करेगा, बोलो सर इलेक्ट्रॉन कहीं दिख रहेगा, हाँ सर दिख रहे हैं ना, यहाँ पाई बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रॉन है। अब इस वाले पाई बॉन्ड को कैसे तोड़ू खुद बताओ, कि सर ऐसे तोड़ो कि प्लस इस कार्बन पे आए और माइनस इस कार्बन पे आए, एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा बोले तो CH3 ये ऐसे है ना डबल बॉन्ड, सर इसको ऐसे तोड़ो, पूरा ही बना देता हूँ कि सर प्लस यहाँ पे आए और माइनस इस वाले कार्बन पे। अब जरा खुद सोच लो यार, कहाँ पे प्लस ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री के 3 डिग्री, सर 3 डिग्री, आई लाइक इट, 3 डिग्री अच्छा है, 3 डिग्री मुझे पसंद है। तो इस पर कौन जाएगा, माइनस वाला। चलो पहले तो अपन इसको निपटाते हैं कि सर H प्लस पे क्या होगा, क्या होगा H प्लस पे हमला होगा, और ऐसे होगा कि कटायन बनने वाला स्टेबल बने। तो सर ये हुआ हमला, किसने किया, सर माइनस ने किया भाई साहब। चलो बना लेते हैं, माइनस ने हमला किया, देखो क्या बनेगा, आइए सर ये हो गया CH3 ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे ऐसे, NO2 तो बेचारा ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा ना, इसका क्या लेना देना है। ऊपर देखो सर यहाँ पे आ गया प्लस, इधर 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 प्लस आया है, माइनस वाले पे कौन गया, हाइड्रोजन। रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, बहुत स्टेबल है, स्टेबल का टाइम है। आगे आ जाओ, अब क्या होगा बोलो बेटा, ये हो गया मेरा Br माइनस, माइनस हमला बोल देगा किस पे, प्लस पे। आया समझ में, हाँ सर आ गया। तो ये रहेगा कैसा, ऐसा NO2 रहेगा, बोलो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा और इधर क्या लग जाएगा, Br, यानी CH3 के जस्ट नीचे Br। और सर काटो, इसको भी काटो, क्योंकि CH3 के जस्ट नीचे Br नहीं है, यहाँ फर्स्ट और सेकंड में है। हाँ सर समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई मेरे को। अब आ जाओ सर NO2 वाले पे, सेम कहानी NO2 वाले की होगी, सेम। देखो 2 दिए ना यार, एक पाई बॉन्ड पे तो अपन ने काम करा लिया, ये देखो एक हट गया, अब सर दूसरा पाई बॉन्ड बचा, इस पे भी तो रिएक्शन होता है। अब देखो कैसे होगा, फिर से सर 2 तरीके आगे, प्लस माइनस में सर कैसे तोड़ू, कि प्लस यहाँ पे आ जाए माइनस यहाँ पे आ जाए, या दूसरा तरीका सर प्लस यहाँ माइनस यहाँ। तो आप खुद से चिल्ला चिल्ला के बोलोगे, ओ सर ये क्या कर रहे हो आप, ये तो पाप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के जस्ट नीचे NO2 कैसे लगा दिया आपने, तो पाप हो जाएगा। आई बात समझ में, ये तो काम करना ही नहीं, कुछ भी हो जाए सर, ये वाला काम अच्छा है। तो यहाँ पे कौन जाएगा, बोलो H, यहाँ पे क्या जाएगा, बोलो आपका H प्लस, ये NO2 था तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा H, और प्लस वाले पे क्या आ जाएगा, Br माइनस वाला, यानी NO2 के बगल में Br जाएगा, यानी NO2 के बगल में Br सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट में तो NO2 के नीचे ही है यार, वो तो करना ही नहीं है, अभी तो किया मैंने क्वेश्चन, तो कहाँ पे आएगा Br, NO2 के उधर। आई बात समझ में, क्या मुश्किल क्वेश्चन था क्या, नहीं था। आपको बस डबल बॉन्ड को प्लस माइनस में तो तोड़ना था स्टेबल तरीके से, बस जहां, क्योंकि रीअरेंजमेंट दिख नहीं रहा मुझे। देखो अच्छा, किसी को ऐसे नहीं करना हो, डायरेक्ट भी कर सकता है, कैसे, पर उसके लिए आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी हो कि आपको पता है इसमें रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी मुझे नहीं है, इतना आइडिया लग गया प्रैक्टिस के बाद। तो सीधा प्लस माइनस में तोड़ो, ऐसे तोड़ो कि स्टेबिलिटी के हिसाब से, ऊपर प्लस यहाँ माइनस, NO2 के नीचे माइनस, प्लस नहीं लगाना गलती से भी, यहाँ प्लस, बस फिर माइनस वाले पे किसको बिठा देंगे, H प्लस को, प्लस वाले पे किसको बिठा देंगे, Br माइनस को, तो भी आंसर यही आता। तो आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिया है, तो जो आपको अच्छा लगेगा आप अपने आप अपनाएं, प्रैक्टिस करते रहे, बढ़िया हो जाएगा सब। चलिए आगे नजर मार लेते हैं, वही सब देखो, वही सारी चीजें जो मैंने बताई थी यहाँ पर लिखी हुई है। अब ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सो ज्योमेट्रिकल, ओहो फिर से वही क्वेश्चन यार, GI का। सर GI तो मेरे को अभी इतनी अच्छी तरह आ गया, क्या बताऊं, बस मेरा सारा का सारा फोकस GI में कहां पर होना चाहिए, बोलो इस पर, 2 अलग अलग ग्रुप, यस और नो, इसी तरह से इस पर 2 अलग अलग ग्रुप, यस और नो। दोनों जगह अगर आपको 2 अलग अलग ग्रुप मिल जाए बेटा तो GI हो गया, खत्म। पर दिक्कत यहाँ है कि इसने नाम दिया है, मुझे पहले फोटो बनाना पड़ेगा, थोड़ा कठिन काम है। कठिन बोले तो टाइम लगेगा, कठिन नहीं है ना, पहले वाले की तरह नहीं फटाफट टिक 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 हो गया था, क्योंकि फोटो बना के दे रखी थी, फोटो मुझे बनानी है यार। चलिए खेल शुरू करते हैं। पहला 2 मिथाइल पेंट 1 इन, तो पेंट बनाओ 2 3 तो 4 तो 5, ये लो सर 1 इन, पेंट 1 इन, यहीं पे काट दो, यहीं काट दो, क्यों, CH2 आएगा, 1 इन है तो CH2 आएगा, देख लो, और कुछ नहीं दे रखा इसे,
तो सर ये तो नहीं हो सकता। सर थर्ड ऑप्शन भी देख लेता हूं एक बार, 2 मिथाइल पेंट 2 इन, ओके 1 2 3 4 5, 5 बना दिए सर, ये हो गया पेंट 2 इन। आगे बोलो 2 पर लगा है मिथाइल, सर लो 2 पर लगा है मिथाइल बना दिया। सर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या है, सेम, काटो, डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट चाहिए भाई साहब। सेकंड पर आ जाओ, 4 मिथाइल पेंट 1 इन, लेट्स सी पेंट 1, 1 2 3 4 5, ये लो पेंट 1 इन हो गया, हाँ सर हो गया। 4 पर मिथाइल लगाना, 1 तो 2 तो 3 तो 4, सर 4 पे लगाना है मिथाइल। अभी मैंने 4 पे मिथाइल लगा दिया, पेंट 1 इन भी बन गया। अब आ जाओ, होगा क्या, यहीं पर काट दो। सर दोनों हाइड्रोजन सेम कैसे हो गए, सर काटो, आ गया कौन, फोर्थ। फोर्थ को देख लेते हैं, भगवान से दुआ करो ये हो जाए। 4 मिथाइल पेंट 2 इन, 1 2 3, 1 2 3 4 5, और ये होगा बेटा 2 इन, पेंट 2 इन हो गया है। 4 नंबर पर मिथाइल है, 1 तो 2 तो 3 तो 4, 4 पर मिथाइल। अब इस कार्बन पे मत देख लेना कि सर दोनों हो गया, काटो इसको भी है। डबल बॉन्ड वाले पे देखते हैं, तो इस पर लगा है एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन अलग, सर एक हाइड्रोजन और एक ये वाला पार्ट अलग, तो ये जीआई हो गया फोर्थ। आए समझ में, तो नाम देखो शांति से बनाते चलो और आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस जीआई मालूम होना चाहिए क्या होता है, वो मैं समझ चुका हूँ, ठीक है ना। तो आसान था यार, ज्यादा टफ नहीं बोलेंगे इस क्वेश्चन को, वही सारी बात वो आपको बस बता दिया मैंने। तो इसी के साथ बेटा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके हमने सारे क्वेश्चन 2020 के जो भी आए थे देख लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। तो अब जब मेरी बारी, अब जो क्वेश्चन आएगा तो आपको एकदम पूरा सही करना है, 4 नंबर लेके आने हैं कैसे तैसे करके, ठीक है ना। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनके भी सबके नंबर आए, सबका भला हो, सबका विकास हो। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।